Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I am ध्रुविका कोठारी, CA फाइनलिस्ट एंड ग्रुप 2 क्लियर्ड। सो फाइनली आज ICAI ने जो है वो एक नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है एग्ज़ाम की कुछ रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, लाइक आर्टिकलशिप, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एडवांस IT के एग्ज़ाम। एंड मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का जो रिलैक्सेशन दिया है और कुछ जो लास्ट डेट वगैरह, वो ओवरऑल सब चीज़ें इस PDF के अंदर जो है वो ICAI ने बताई है। सो हम एक एक करके इस पूरी नोटिफिकेशन को रीड करके और डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो। और इसके अलावा मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ की वीडियो वगैरह और SPOM से रिलेटेड ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें सब कुछ उसके अंदर अपलोड कर रखी है। सो आप लोग चेकआउट कर सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक वगैरह दे दूँगी एंड आप मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम सब में भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को। फर्स्टली हम रिक्वायरमेंट वगैरह देखते हैं। कैंडिडेट्स हु आर प्लानिंग टू अपीयर इन November 24 एग्जाम्स आर एडवाइज्ड टू चेक देयर स्टेटस ऑन SSP पे देखना है हमको कि हमारा लॉगिन ID, पासवर्ड वगैरह, हमारी एलिजिबिलिटी, हर चीज़ को हमको SSP पे लॉगिन करके और देख लेना है। एंड इसके बाद जो लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव द वैलिड लॉगिन ID होना चाहिए आपका। उसके अलावा आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया हो और या फिर मतलब पुराना आपका रजिस्ट्रेशन है ओल्ड कोर्स में तो आपने कन्वर्ट करा लिया हो, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हो। और कोई भी फीस वगैरह नहीं लगने वाली अगर आप रजिस्ट्रेशन मतलब कन्वर्ट करवा रहे हो तो। देन उसके बाद बात आती है SSP पे कुछ आपकी फ़ोटो की और सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको देख लेनी है। और लास्ट में उन्होंने उसके लिए जो भी है वो कंडीशंस वगैरह भी बता रखी कि किस तरीके का फ़ोटो, क्या साइज़ वगैरह और सब होनी चाहिए, तो वो भी हम नीचे देख लेंगे उसके अंदर। देन अब जो बात आती है वो है कि आर्टिकलशिप से रिलेटेड अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह पेंडिंग दिखा रहा है उसके अंदर, या फिर इनएक्टिव, रिक्वेस्टेड, टर्मिनेटेड और ऐसा कुछ दिख रहा है, तो आपको उसको मतलब कांटेक्ट कर लेना है मेल ID वगैरह पे, और आपका जो आर्टिकलशिप का है उसको आपको पूरा मतलब करेक्ट करवा लेना है कि क्या इशू आ रहा है वो। उसके बाद जो बात आती है, अब जो हम ओवरऑल जो मेन चीज़ देखने वाले, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर November 24 फाइनल एग्जाम्स आर एज अंडर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द डेटा ऑन द SSP इज अपडेटेड टू मीट दिस एडिशनल रिक्वायरमेंट। फाइनल कोर्स में कन्वर्ट आपको करा लेना है या फिर रजिस्टर्ड करवा लेना है। देन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की बात आती है, तो उसमें या तो आपकी आर्टिकलशिप जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, या फिर अगर आपका जो भी मतलब जिस तरीके से अपन अप्लाई करते थे May 24 तक में कि आपकी 2.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप, 3 ईयर्स की, जो भी आपकी कंडीशंस अप्लाई होती है वो आपकी मतलब करेक्ट तरीके से पूरी होनी चाहिए, तो ही आप November 24 में एलिजिबल होंगे। अब जो एक और मेन डिस्कशन आता है दैट इज़ एडवांस IT से रिलेटेड, उसका जो एग्ज़ाम्स हमको November 24 से पहले देना पड़ेगा, वो हमेशा ही होता है, हर अटेम्प्ट से पहले देना पड़ता है। तो उसकी जो इन्होंने लास्ट डेट बताई है वो इस बार इन्होंने ऑन और बिफोर 10 अक्टूबर 2024, इससे पहले आप लोगों को एडवांस IT का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तो ही आप November 24 के लिए अप्लाई मतलब एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसी बात नहीं, एक बार और आप लोग कुछ रीड कर लेना जो अगर आपको ये चीज़ें रीड करनी है तो। अब मेनली हम लोग जिस बात पे आते हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, दैट इज़ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल से रिलेटेड, और कुछ ICAI ने इसके अंदर एग्जेम्पशन दिया है इस बार स्टूडेंट्स को, तो वो हम पूरा एक बार ढंग से रीड करते हैं। द एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ ICAI हैज़ लॉन्च्ड सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल टेस्ट। इस पोर्टल पे जाके आपको आपकी बुक वगैरह करनी है, सीट जो भी है वो, लर्निंग आवर्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए उसके बाद। और इसके अंदर सेट A है और सेट B, 2 सेट होंगे, और C और D को नहीं करना है, वो हम आगे बात करेंगे। सो अब हम इसकी डिटेल जो एलिजिबिलिटी है उसको देखते हैं। फर्स्टली यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है जिन्होंने पहले कभी भी एक बार November 23 में एग्ज़ाम दिया था, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जो ये पूरा A का क्राइटेरिया है वो इस बेसिस पे है। तो द स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड टू फाइनल एग्जामिनेशन टिल November 23 आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अपीयरिंग इन SPMT टेस्ट सेट C और D। सेट C और D तो वैसे भी नहीं देना था जो नवंबर और उससे पहले वाले थे उनको। हाउएवर इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू क्वालिफाई सेट A एंड सेट B मतलब एज पर बिलो क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपके दोनों ग्रुप अगर पेंडिंग चल रहे हैं अभी तक, भले आपने नवंबर में एग्ज़ाम दिया था, तो आपको सेट A और सेट B दोनों देना पड़ेगा। सेकेंड बात आती है कि आपका अगर ग्रुप 2 क्लियर हो गया था November 23 में, तो अब आपको जो है वो सेट A ही देना पड़ेगा। अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो अच्छी बात है। थर्ड जो बात आती है वो है November 23 तक अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया था बट ग्रुप 2 नहीं हुआ था, तो आपको सिर्फ सेट B देना पड़ेगा जो कॉस्ट का पेपर है वो। उसके बाद अगर आपकी मतलब पेपर 5 में एग्जेम्पशन थी, मतलब आपकी SCPM में एग्जेम्पशन थी November 23 में या उससे पहले जब भी,
और अगर आप भले एक ग्रुप क्लियर हुए हैं या मतलब बहुत नहीं हुए हैं तो भी चलेगा, बट आपको सिर्फ सेट ए देना पड़ेगा। पेपर 4 में अगर एग्जामेशन थी, मतलब लॉ में एग्जामेशन थी, तो आपको सिर्फ सेट बी देना पड़ेगा, ग्रुप 2 वाला। और अगर दोनों पेपर में एग्जामेशन थी आपको नवंबर 23 तक में, तो आपके लिए ऑल मॉड्यूल जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कि जो हमको ये सब टेस्ट देने हैं, सेट ए सेट बी जो भी, तो जिन्होंने नवंबर 23 से पहले एग्ज़ाम दिया था, मतलब नवंबर 23 में भी एक बार दिया था और उससे पहले भी, तो उन लोगों को बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप, मतलब आपके लिए जो है वो इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है, मतलब एग्जेम्प्ट नहीं बोल सकते, मतलब इन्होंने मतलब एक्सटेंशन कर दिया है। उसके अंदर आप लोगों को मेंबरशिप से पहले सेट ए और सेट बी क्लियर करना पड़ेगा। पहले जो बात आ रही थी कि 15 अक्टूबर तक करना पड़ेगा, तो वो बात अब नहीं है। अब हम सेकेंडली जिसकी बात करेंगे, स्टूडेंट्स अदर देन दोज कवर्ड इन ए, जो नवंबर 23 वालों की जो बात होगी उसके अलावा की बात यहाँ पे हो रही है। हु वर एडमिटेड टू फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ May 24, जिन्होंने पहली बार May 24 में एग्जाम दिया था उनकी बात हो रही है। और those who have passed both group of intermediate examination under old scheme and completed 2.5 year of practical training till 31st October 2024 इंक्लूडिंग द एक्सेस लीव एज वेल एज जो भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो उनको भी सेट सी और सेट डी नहीं देना है, जिन्होंने May 24 में पहली बार अप्लाई किया था, या फिर जिनके इंटरमीडिएट के जो ग्रुप है वो मतलब बोथ ग्रुप वो पास कर चुके थे, और जो 2.5 ईयर वाली जो पुरानी आर्टिकलशिप जो चल रही थी उसमें अगर उन्होंने मतलब रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो उनको सेट सी और सेट डी नहीं देना है। बट उनको ए और बी जो है वो देना पड़ेगा, मैंडेटरी है वो चीज़ उनके लिए। बट इनके लिए भी बोल दिया है कि बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप, ये लोग इनके लिए भी इन्होंने जो है वो एक्सटेंशन कर दिया, और इन्होंने बोला है कि बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप से पहले आपको, मतलब मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले आपको सेट ए और सेट बी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जो बात आती है, इस चीज़ में मैं थोड़ी सी क्लियर नहीं हूँ, जो ये नेक्स्ट बात है इसमें, बट मैंने ICAI को मेल किया, अगर कुछ भी नया क्लेरिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, बट जितना मैं समझ पा रही हूँ वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु हैड क्लियर्ड आइदर ग्रुप्स ऑफ either of the groups up to November 23 और before and cleared remaining group under the year, मतलब जो पुरानी स्कीम के अंदर आपने अगर नवंबर 23 तक में अगर आपने एक भी ग्रुप क्लियर कर लिया था इंटर का, और those who cleared both group of intermediate exams in May 24 are required to undergo and pass self-paced online module on or before 10th October 2024 टू बिकम एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जामिनेशन हेल्ड इन November 24। अगर आपको November 24 के लिए अप्लाई करना है, मतलब अपीयर करना है अगर फाइनल एग्जाम में, तो आपको सेट ए और सेट बी जो भी आपके लिए अप्लाई होगा वो आपको 10 अक्टूबर से पहले ही क्लियर करना पड़ेगा। और ये जो बात आ रही है वो उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने मतलब इंटरमीडिएट का जो एक भी ग्रुप अगर पहले क्लियर कर लिया था और अभी May 24 में उन्होंने जो मतलब सिंगल ग्रुप उनका जो बाकी था वो क्लियर किया है। इस चीज़ में मैं भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ, बट मतलब इसके लिए अगर कुछ क्लैरिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को बाद में और मतलब बता दूँगी। बट अभी जो मेनली बात आ रही है कि नवंबर 24 में जो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स जितने भी अभी फ़िलहाल है उनको अगर अपीयर करना है तो उनको एग्ज़ाम मतलब अभी उनके लिए जो है वो एग्जेम्प्ट हो चुका है सेट ए और सेट बी, उनको मतलब मेंबरशिप में अप्लाई करने से पहले वो क्लियर करना पड़ेगा। सो जो 15 अक्टूबर वाली बात थी वो बिल्कुल गलत है, अब उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी जो मैंने आपको बोला था फ़ोटोज़ की और ये रिक्वायरमेंट, ये एक बार आप देख लेना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट। सो थैंक यू गाइज़, ये मैंने पूरी आपको नोटिफिकेशन समझा दी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो, बिकॉज लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, और जितना मैं इस नोटिफिकेशन को समझ पाई हूँ और सही से अंडरस्टैंड किया मैंने, वो मैंने आप लोगों को बताया। अगर इसके अलावा कुछ भी अगर इस पर क्लेरिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।